श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि महालक्ष्मी व्रत की कथा कैसे है। महालक्ष्मी व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात राधा अष्टमी से शुरू होती है और अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होती है। इसमें लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, इस साल महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगा और इसका समापन 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को होगा। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत के दिन ललिता सप्तमी और दुर्वा अष्टमी भी मनाई जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की विधि और उसकी कथा के बारे में। महालक्ष्मी व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात राधा अष्टमी से शुरू होती है और अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होती है। इसे महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की मूर्ति को सबसे पहले स्नान कराएं, हो सके तो पंचामृत से स्नान कराएं। फिर माँ लक्ष्मी को नए वस्त्र पहनाकर पूजा आरती करें और महालक्ष्मी को फूल, धूप, दीप, चंदन अर्पित करें, आरती करें, भोग लगाएं। रात्रि पर चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दें, फिर आरती करें, फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। जो महिला ये चाहती है कि हमारा घर धन धान से परिपूर्ण रहे और हमें पूर्ण सुख मिले, तो वह महालक्ष्मी व्रत अवश्य करे। भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। इस दिन इस कथा को आप अवश्य पढ़ें। इसकी कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक विद्वान परंतु बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। नियम का भी वह बहुत पक्का था। एक जंगल में एक पुराना विष्णु जी का मंदिर था जिसमें वह नित्य प्रतिदिन नियम से पूजा करने जाया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन देने के लिए कहा, धन प्राप्त करने का उपाय बताया। मंदिर के सामने एक औरत कंडे छापने आती है। सुबह आकर तुम उसके पैर पकड़ लेना और अपने घर में रहने का आग्रह करना। तब तक ना छोड़ना जब तक वह तुम्हारे घर में रहना स्वीकार ना कर ले। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर में रहते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडा छापने आई तो उस ब्राह्मण ने उनके पैर पकड़ लिए। लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गई कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। देखा तो एक ब्राह्मण पकड़े खड़ा है। उन्होंने आंचल छोड़ने को कहा, परंतु ब्राह्मण नहीं माना और कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे घर में निवास करोगी, तभी मैं तुम्हारे पैर छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी ब्राह्मण की करतूत समझ गई और बोली, ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित 16 दिन तक व्रत धारण करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। तब रात्रि की चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी उसके घर चली आईं और उसके साथ भोजन करके उसके घर में निवास करने लगीं। यह व्रत महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। और आप इस दिन ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें। इस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत करें और उनकी कथा सुनें। आशा करती हूँ
मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।